हेलो स्टूडेंट्स, तो हम पढ़ रहे थे मोशन एंड प्लेन लाइन, जिसमें हमने वेक्टर के बारे में बता दिया था कि वेक्टर का एडिशन तो आज हम करेंगे। उससे पहले मैं ये भी बता दिया था कि जैसे कि एक्स डायरेक्शन चल रहा है तो आई कैप है ना, वाई है तो जे कैप, जेड है तो के कैप, यहाँ तक मैं बता चुका था। अब अगला हमारा हेडिंग है वो है एडिशन ऑफ वेक्टर। एडिशन ऑफ वेक्टर, एडिशन ऑफ वेक्टर। वेक्टर का एडिशन कैसे होता है ना। तो कोई भी चीज ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, रिजल्ट मिलता है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दूं यहाँ पर कि 4 + 3 कितना होता है, 5। तो 5 क्या है, रिजल्ट। क्या है, रिजल्ट है ना। तो कोई भी हम वेक्टर ऐड करेंगे उसके बाद में जो हमें उसका एडिशन मिलेगा उसको हम क्या बोलेंगे, रिजल्टेंट। क्या बोलते हैं, रिजल्टेंट। तो वेक्टर के एडिशन से, सब्ट्रैक्शन से हमें क्या मिलता है, रिजल्टेंट है ना। तो रिजल्टेंट इज फाउंड बाय एडिशन ऑफ वेक्टर। लिख देता हूं यहाँ, रिजल्टेंट। रिजल्टेंट इज found by addition of vector। ओके, वेक्टर के एडिशन से हमें क्या मिलता है, वेक्टर के एडिशन से हमें मिलता है रिजल्टेंट है ना, रिजल्टेंट। जैसे कि 3 और 4 को हमने प्लस कर दिया, 5 क्या रिजल्ट, वैसे ही क्या है, रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट के लिए हमारे पास कंडीशन क्या होगी, मतलब एडिशन। यदि हम कोई वेक्टर को ऐड करते हैं तो हमारी कंडीशन क्या होनी चाहिए, रिक्वायर्ड कंडीशन क्या होनी चाहिए, ठीक है। यदि हम क्या करते हैं, हमको रिजल्टेंट चाहिए और एडिशन करना हमें, यदि दो वेक्टर का हमें एडिशन करना है तो हमारे पास कौन कौन सी कंडीशन होनी चाहिए कि हम उसको ऐड कर सकें। तो पहली कंडीशन हमारे कि कोई भी बॉडी उसके ऊपर मान लो फोर्स लग रहा है ना, फोर्स लग रहा है तो हमारे पास वेक्टर किस तरह होगा, फोर्स का। तो पहली बात तो फोर्स नेचर से होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपके ऊपर एक तो आप वेक्टर ले रहे हो फोर्स का और दूसरा ले रहे हो वेलोसिटी का, ऐसा नहीं होता। आपको सेम नेचर के वेक्टर लेने होंगे, ठीक है। तो देखो, वन बॉडी अंडर इफेक्ट ऑफ मेनी वेक्टर्स ऑफ सिमिलर नेचर विल एक्ट इन अकॉर्डेंस विद रिजल्टेंट। पहली बात कंडीशन क्या है कि नेचर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए है ना। वेक्टर ऑफ सिमिलर नेचर या सेम नेचर के क्या होने चाहिए, सेम नेचर के वेक्टर होने चाहिए। तो मैं पहले लिख देता हूं, एनी वन बॉडी in the effect of many vector any one body in the effect of many vectors, any vectors of similar nature, any vectors of similar nature। तो हमारे रिक्वायर्ड क्या है, सिमिलर नेचर की होनी चाहिए। वेक्टर क्या होना, जैसे फोर्स ले रहे हो तो दोनों वेक्टर कैसे होने चाहिए, ऐड कर रहे हो तो दोनों फोर्स के होने चाहिए। एक वेलोसिटी का एक फोर्स का ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। अब देखो, जो हमारी मिनिमम कंडीशन मैंने बता दिया वो क्या होनी चाहिए, हमारे सिमिलर नेचर के होने चाहिए वेक्टर, ठीक है। अब हमारे पास एडिशन की 2 मेथड है। वेक्टर एडिशन कितने मेथड है, 2 मेथड। पहला हो जाएगा हमारा ट्रायंगल मेथड। क्या हो जाएगा, ट्रायंगल मेथड एडिशन का, है ना। एडिशन का पहला कौन सा मेथड है, ट्रायंगल मेथड। देखो, ट्रायंगल मेथड में क्या होता है, कोई भी आप 2 वेक्टर में ले रहा हूं, देखो 2 वेक्टर
एक तो मैं ले रहा हूं ए वाला वेक्टर ए या ए वेक्टर, और एक मैं ले रहा हूं ये बी वेक्टर। ठीक है, अब क्या करना है आपको, इनको ऐड करना है। दो वेक्टर्स हमारे पास ए एंड बी, इनको करना ऐड। तो ऐड हम कैसे करेंगे, देखो इधर हम क्या करेंगे, पहले वाला ए वेक्टर बनाएंगे। ये हमने जैसे डायरेक्शन आपको सेम रखनी है, मैग्नीट्यूड भी सेम रखना है ना, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन क्या रखनी है सेम। तो ये हो जाएगा ए वेक्टर। अब आपको क्या करना है, ये वेक्टर का पता, ए वेक्टर का ये क्या है, ये टैन, ये टैन, और ये क्या हो जाएगा, ये हेड, ये क्या हो जाएगा हेड, आना समझ। और इस बी वेक्टर का ये क्या हो जाएगी, ये टेल हो जाएगी इसकी, और ये क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा। ओके ठीक है, तो देखो इनको हम ऐड कैसे करते हैं। पहले आप क्या करो, एडिशन में सबसे पहले ए वेक्टर को ड्रॉ कर लो, ये कर लिया आपने, है ना। अब आप इसका क्या करो, बी की आपको टेल पकड़नी है, डायरेक्शन वही रखनी है, और इसकी टेल को ए से जोड़ दो, तो डायरेक्शन क्या है सेम। ये देखो ये बी वेक्टर, ठीक है नहीं, आपने क्या किया, ए की हेड को बी की टेल से जोड़ दिया, ये क्या बी। अब देखो हमने यहां से शुरू किया था, पहुंचे कहां पर, यहां पर, अरे समझ। तो ये जो है ये क्या हो जाएगा रिजल्टेंट, ये क्या हो जाएगा रिजल्टेंट, रिजल्टेंट। तो ध्यान रखना, ए का हेड जुड़ेगा, दूसरे क्या जुड़ेगी टेल, ध्यान रखना। और रिजल्टेंट को लिखते हैं आर से, आर इज इक्वल टू किसके, ये रिजल्टेंट किसके बराबर है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ये हो गया हमारा रिजल्टेंट। इस कहने का ट्रायंगल मेथड में ये है कि हम दो वेक्टर को यदि कंटीन्यूअस साइड लेते हैं किसी ट्रायंगल की, तो थर्ड जो साइड है वो हमें क्या बताएगी, वो हमें बताएगी रिजल्टेंट। सिंपल सी बात है ना, वो क्या बताएगी हमें रिजल्टेंट। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, उसमें क्या होता है कि साइड्स when two vectors are represented as, ऐसे लिखिए तो when two vectors are represented the two vectors are represented as two sides of the triangle, represented as two sides of a triangle in a continuous manner, है ना, with the order of magnitude and direction, with the order of magnitude, with the order of magnitude and direction, ठीक है। then the third side of triangle, then the third side of triangle, third side of triangle represented the magnitude, triangle represented then the third side of triangle represented magnitude and direction of resultant, direction of the resultant। ओके, ये बता रहा है कि यदि टू साइड को हम क्या मान रहे हैं, ये हमारा टू वेक्टर है, ये वेक्टर ये ट्रायंगल की क्या है साइड है, क्या है साइड, ये भी क्या है ट्रायंगल की साइड। तो थर्ड कौन सी ये वाली थर्ड साइड है, ये क्या बताएगी हमें रिजल्टेंट। ये मैंने लिखा है कि when two vectors are represented as two sides of the triangle with the order of magnitude and direction। आपको क्या करना है, मैग्नीट्यूड का ध्यान रखना है, दूसरा डायरेक्शन का ध्यान रखना है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप p को ऐसे आप लिख दो,
नहीं लिख सकते आप, है ना। आपको b को ऐसे, जैसे कि अब है ना ये a, आपने वेक्टर में ये मैग्नीट्यूड तो क्या ले लिया सेम, लेकिन आपने डायरेक्शन क्या कर दी, बदल दी, तो ये क्या हो जाएगा गलत। तो ये रिजल्टेंट हमें क्या मिलेगा गलत। आपको क्या डायरेक्शन है कोई करनी, आप क्या कर सकते हो, किसी भी वेक्टर को आप क्या कर सकते हो, एक जगह से उठाकर दूसरी जगह ला सकते हो, लेकिन आपको डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड नहीं बदलना चाहिए। इसका मतलब ये कोई भी मान लो कि मेरे पास एक वेक्टर यहाँ है, अब आप क्या करो, इस वेक्टर को उठा के यहाँ लेके आओ, लेकिन आप क्या करें, इसकी लेंथ तो सेम रखनी पड़ेगी और इस डायरेक्शन भी क्या रखनी पड़ेगी सेम। तो आप एक वेक्टर को यहाँ से मूव तो कर सकते हो, लेकिन आप इस वेक्टर को ऐसे नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि ये क्या हो जाएगा, इसकी डायरेक्शन बदल गई, मैग्नीट्यूड भी सेम रखें, डायरेक्शन क्या हो गई, बदल गई, तो ये गलत हो जाएगा। वैसे ही अब ट्रायंगल मेथड में जैसे मैं एक और एग्जांपल ले लूं, जैसे मैं एक और एग्जांपल ले लूं, जैसे कि मेरे पास ये है ए वेक्टर और मेरे पास दूसरा है ये हो जाएगा मेरा बी वेक्टर, ठीक है। अब इसका एडिशन करके बनाते हैं, कैसे बनेगा ये, इसका रिजल्टेंट कैसे मिलेगा हमें। तो रिजल्टेंट हमें पहले ये बना लो, आपने ये बना लिया, ये बना लिया, ठीक। अब बना दो बी, अब बी को कैसे, अब बी आपको क्या कर सकते हो, अब यहाँ से बी को उठा के क्या, इसकी टेल ए के हेड को बी की टेल से जोड़ना, ये लो, ये मैंने ये ऐसा बनाया, ये क्या हो जाएगा बी, ठीक है। अब देखो ये यहाँ से शुरू हुए थे यहाँ, तो क्या करो यहाँ से यहाँ तक ऐसे बना दो थर्ड साइड, ओके। ये क्या हो जाएगा आर, रिजल्टेंट इज इक्वल टू ए प्लस बी, ओके। ये हो जाएगा हमारा रिजल्टेंट, है ना। तो ये सही है ट्रायंगल। आप कैसे, जैसे कि ये हमारे ये दिया देखना, ये है ना, ये ए दे देगा और इसी डायरेक्शन में ये ए, और ये मैंने यहाँ पर एक और बी, ये मैंने बी ले लिया, ठीक। अब इसको तुम ऐड करो ट्रायंगल मेथड से, तो सिंपल क्या बनाओगे, ये बना दिए, ये बना दिए। अब क्या बना दो बी, अब बी को कैसे जोड़ोगे, इसकी टेल को एक हेड से जोड़ोगे, ये रिजल्टेंट क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक ये क्या हो जाएगा रिजल्टेंट, बी आर क्या हो जाएगा ए प्लस बी, ठीक है। ये क्या होता है हमारा ट्रायंगल मेथड ऑफ एडिशन, ठीक है। तो ऐसा समझ में आया होगा आपको। जैसे कि मैं एक और एग्जांपल ले लूं, जैसे कि मेरे पास एक है, मेरे पास ये, ठीक है, ये ए वेक्टर, दूसरा है मेरे पास ये, या ये ऐसे बी वेक्टर, इसको आप ऐड करके देखो क्या होगा। पहले ये बनाओ, ये देखो डायरेक्शन मैंने सेम रखी है, मैग्नीट्यूड भी सेम रखा है, डायरेक्शन मैग्नीट्यूड क्या रखा है सेम, ये ए वेक्टर, बी वेक्टर क्या है ऊपर की तरफ, डायरेक्शन क्या है ऊपर की तरफ, तो ये इसकी ए को इसकी टेल से जोड़ो और ये क्या हो जाएगा बी वेक्टर, और ये यहाँ से यहाँ तक मिला जाएगा, है ना। ये क्या हो जाएगा रिजल्टेंट आर, रिजल्टेंट आर इज इक्वल टू ए प्लस बी, ठीक है। इसको हम क्या कह सकते हैं, एड एंड टेल मेथड भी कह सकते हैं ना, इसको हम क्या कह सकते हैं, एड एंड टेल मेथड। तो ये था ट्रायंगल मेथड ऑफ एडिशन का ट्रायंगल मेथड। अगला हम जो करेंगे वो करेंगे क्या, पैरेललोग्राम मेथड।